नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। यहां पे दोस्तों जो रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिसेस कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बड़ी अपडेट यहां पे आ चुका है। क्या है अपडेट? आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल से उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। अब हम आते हैं इस लेटर पे। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये लेटर 22 फरवरी 2024 को यहाँ पे दिया गया है। किसको दिया गया है, क्या है, हम आपको डिटेल से आगे बताने वाले हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे, ऑल इंडिया रेलवेज एक्ट अप्रेंटिसेस एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे ये ज्ञापन सौंपा गया है शिव गोपाल मिश्रा जी को। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये लेटर है। रेलवे से पास जो एक्ट अप्रेंटिसेस कैंडिडेट होते हैं उनके कई सारे मांग हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो जीएम पावर की मांग को लेकर के कई सारी जगह जो है धरना प्रदर्शन भी हुआ था, चाहे वो आरआरबी पटना हो, मेन दिल्ली में हो, कई जगह जो है प्रदर्शन हुआ था जीएम पावर की मांग को लेकर के। और जीएम पावर के साथ साथ और भी कई ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मांग है, जो कि रेलवे से पास जो एक्ट अप्रेंटिसेस कैंडिडेट हैं वो कर रहे थे। और उनकी बातें जो है बड़े लेवल पर आरआरबी लेवल तक या फिर जो रेलवे बोर्ड होते हैं वहाँ तक बातें नहीं जा पा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आयरा के जो मतलब मैनेजर्स हैं, आप ये कह सकते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, जैसे चंदन पासवान जी हैं, आशीष मिश्रा जी हैं, इन लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है शिव गोपाल मिश्रा जी को, एआईआरएफ के जो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनको। ठीक है, क्या लेटर में लिखा है आइए जान लेते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे तो ये कह रहे थे कि जीएम पावर लागू हो चुका है या फिर ऐसा कुछ। तो देखिए, आप लोग भ्रम में मत रहा कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये ज्ञापन सौंपा गया है और हम मतलब ये आशा जता सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग के लिए अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो पॉइंट वाइज है, यहाँ पे 6 पॉइंटों को मेंशन किया गया है, 6 डिमांड को किया गया है रेलवे की तरफ, रेलवे से जो रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट होते हैं उनके तरफ से। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे पॉइंट वाइज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है श्री गोपाल मिश्रा जी को यहाँ पे लिखा गया है ये लेटर। ठीक है, ये मांग, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया गया है। यहाँ पे लिखा है, हम सभी अप्रेंटिसेस आपकी सदा आभारी हैं, जिस प्रकार से आप सदैव अप्रेंटिस के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सतत प्रयास में लगे रहते हैं, जिससे काफ़ी संख्या में रेलवे अप्रेंटिसेस रेल में समायोजित हो चुके हैं एवं बचे हुए रेल अप्रेंटिस का समायोजन के लिए आशा है कि आप एक बेहतर मार्ग को तैयार करने में सहयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हम उसको देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए जानना। देखिए, जो सबसे पहले डिमांड किया गया है वो ये है कि CCAS 1998 से 2024 तक के जितने भी रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिसेस कैंडिडेट हैं उनको जीएम पावर की विधि को अपनाकर वन टाइम सेटलमेंट सूची तैयार कर नियुक्ति देने की कृपया करें एवं रेलवे की आने वाली सभी भर्तियों में CCAS छात्रों को आयु सीमा से बाहर रखा जाए, यानी कि उनको आयु सीमा का कोई लिमिट ना रखा जाए। ठीक है, आने वाली रेलवे की जो भर्तियां हैं, और ट्रेनिंग ड्यूरेशन को मान्यता दी जाए, ना कि सर्टिफिकेट डेट को आधार माना जाए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। जैसे क्या होता था कि जो अप्रेंटिसेस कैंडिडेट करते थे उनका जो अप्रेंटिसशिप का जो पीरियड होता था, मान लेते हैं कि 2017 से 18 था और एग्जाम हुआ 2019 में, उनका जो डीजीटी एग्जाम करवाती थी एआईटीटी का, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का। ठीक है, तो उनका टाइमिंग जो है वो 1 साल से बढ़कर 2 साल हो जाता था। तो अभी ये अच्छा पॉइंट मांग किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि रेलवे में CCAS को मौका देने हेतु रेलवे बोर्ड के पत्र RBE नंबर 71/2016 दिनांक 21 एंड यहाँ पे 21/6/2016 में संशोधन करते हुए 20% कोटा से बढ़ाकर 50% कोटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 50% कोटा करने की कृपया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे को कुशल कारीगर प्राप्त हो और ट्रेनिंग का खर्चा बच सके। रेलवे के ALP टेक्नीशियन भर्तियों में रेल अप्रेंटिस के लिए 20% कोटा को फिक्स किया जाए। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप लोग जानते हैं कि 2016 तक जीएम पावर के तहत रेलवे से जो पास एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट होते थे उनको जो है वहां पर परमानेंट कर दिया जाता था, लेकिन उसके बाद संशोधन करके 20% कोटा लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 20% कोटा लाया गया था अब उसको बढ़ाकर 50% कर दी जाए, ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मांग है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि यदि एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट रेलवे में जाते हैं तो उनका ट्रेनिंग का भी खर्चा बच जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, 1 घंटा पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया है कि अभी MSD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। ठीक है, उसमें यह बताया गया है कि जो भी लोग रेलवे से या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप करते हैं अब उनका जो है अप्रेंटिसशिप एज ए एक्सपीरियंस काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि अगर रेलवे
जब ग्रुप डी की भर्ती करवाता है तो उनको 1 साल का ट्रेनिंग देना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो कि इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो ट्रेनिंग का खर्चा बचेगा अगर रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रेलवे में भर्ती लेंगे तो। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट है वो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, RRC रिक्रूटमेंट CEN नंबर 01/2019 में पास्ट वैसे CCS अभ्यर्थी जो बिहार के लोहार जाति सहित वैसे जाति जिनकी कैटेगरी में बदलाव भर्ती प्रक्रिया के बीच में हुई हो, उन्हें नोटिफिकेशन के पैरा 9.2 एंड 9.7 के अनुसार नियुक्ति देने की कृपया करें। ठीक है, ये बिहार से संबंधित चीजें हैं, जो कि लोहार जाति से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, और अगला जो पॉइंट हुआ है ये है कि रेलवे के आने वाले ग्रुप डी की ALP टेक्नीशियन भर्तियों में रेल अप्रेंटिस के लिए पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स की बाध्यता ना हो एवं अंतिम अंक के बच्चे को भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे अच्छी पॉइंट है कि अगर रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट रेलवे में अप्रेंटिसशिप के बेस पे जो है यदि वैकेंसी में अप्लाई करता है तो उसका कोई मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स की बाध्यता ना की जाए। अगर उसने अप्रेंटिसशिप के बेस पे फॉर्म भर रखा है तो उसको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिया जाए। ठीक है, और अगला पॉइंट है वो ये है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का कोटा रेल अप्रेंटिसशिप से ही पूरी हो तथा सीट बच जाने पर बैकलॉग की प्रक्रिया को अपनाते हुए अगली भर्ती प्रक्रिया में इनको जोड़ा जाए और वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। रेलवे की आगामी सभी वैकेंसियों में B2 तथा C1 के कैंडिडेट के लिए पोस्ट रिजर्व हो तथा डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप को JEE तथा SSC की वैकेंसी में 20% कोटा देने की कृपया करें। बहुत अच्छी पॉइंट है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए 20% सीटें रिजर्व हैं, ठीक है, तो उनकी सीटों को अगर वो वैकेंट बचती है तो उनको बैकलॉग कर दी जाए। बैकलॉग का मतलब ये होता है कि उनकी बची हुई सीटों को नेक्स्ट जो आगामी भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है, जब भी आगामी भर्तियां आएंगे तो उसमें बची हुई सीटों को फिर से वैकेंसी निकाल दिया जाए। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये है अपने आप में देखा जाए तो। ठीक है, इसके लिए मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। जो विकलांग कोटा होता है रेलवे में ना, उनकी सीटों को आगे बैकलॉग किया जाता है। अगर उनकी सीटें बचते हैं तो उनकी सीटों को आगे बैकलॉग कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अगला जो पॉइंट वो है ये है कि वैकेंसी कैलेंडर एवं एग्जाम कैलेंडर रेगुलर जारी किया जाए। अभी जैसे कि ये कैलेंडर जारी किया गया है कि ये वैकेंसी इस महीने में, ये वैकेंसी इस महीने में आएगी, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा पॉइंट है ताकि बच्चों को पढ़ने का टाइम मिल जाए और उनका जो है कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी उसका एक भरोसा बना रहे और उनको भी एक दिलासा रहे। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे आशीष मिश्रा, जो कि हमने बताया कि जो आयरा है उनको मैनेज वगैरह का काम करने का करते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पे साइन भी किया गया है और ये विज्ञापन जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे C गोपाल मिश्रा जी को यहाँ पे सौंप दिया गया है। C गोपाल मिश्रा जी हैं और ये आशीष मिश्रा जी हैं। ठीक है, यहाँ पे ये विज्ञापन सौंप भी दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। वो यही विज्ञापन है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। जब उस टाइम प्रोटेक्शन वगैरह हुआ था उस समय, ठीक है, प्रोटेक्ट वगैरह हुआ था रेलवे में, है ना, GM पावर को लेकर के, तो उस टाइम जो है बोला गया था C गोपाल मिश्रा जी के द्वारा कि आप हमें जो आपकी मांगे हैं वो आप हमें पॉइंट वाइज करके दो, तो हम आपकी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये विज्ञापन सौंप दिया गया है। बहुत जल्द इन बातों को आगे रखा जाएगा और कुछ ना कुछ बहुत जल्द अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर ये मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आप लोगों तक पहुँचा दिया है। आप लोग का काम है कि ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर देंगे अपने दोस्तों यारों के पास। बाकी दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं तक रखता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।